नमस्ते दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रोशे से एक बेबी हैट, जिसके लिए हम लोग मीडियम यार्न लेंगे और 5 mm का क्रोशे हुक का इस्तेमाल करेंगे। ये टोपी 1.5 से लेकर 2 साल के बच्चे के लिए बनेगा। मैंने सबटाइटल भी डाल दिया है, आप लोग सबटाइटल बटन क्लिक कर लीजिएगा और पैटर्न का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। तो सबसे पहले हम लोग 2 चेन बनाएंगे, फिर हुक से सेकंड वाले चेन में 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे और उसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। हमने इससे पहले 6 सिंगल क्रोशे बनाया। अब हम उन 6 सिंगल क्रोशे में एक-एक सिंगल क्रोशे में डबल डबल 2-2 ट्विस्टेड सिंगल क्रोशे बनाएंगे। पहले हम लोग एक चेन बनाएंगे, उसके बाद हम लोग हर एक सिंगल क्रोशे में एक-एक ट्विस्टेड सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अगर आप लोगों ने मेरे पहले प्रीवियस वीडियोस देखे हैं टोपी वाले, जिसमें मैंने ट्विस्टेड सिंगल क्रोशे कैसे बनाते हैं दिखाया है। हम नॉर्मली जब सिंगल क्रोशे बनाते हैं तो हुक को यान के नीचे से ले जाते हैं, यानी कि ऊन के नीचे से। बट ट्विस्टेड सिंगल क्रोशे में हम लोग हुक को ऊन के ऊपर से ले जाके सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसको हम लोग ट्विस्टेड सिंगल क्रोशे कहते हैं। इस वाले राउंड में हम लोग 12 ट्विस्टेड सिंगल क्रोशे बनाएंगे और राउंड को स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। हमने 2 राउंड बना लिया। अब हम तीसरे राउंड पे आ चुके हैं। पहले हम लोग एक चेन बनाएंगे, फिर अगले घर में 2 ट्विस्टेड सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब अगले घर में हम लोग एक ट्विस्टेड सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरीके से हम लोग ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे और लास्ट में स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। अब हम लोग फोर्थ राउंड में आ चुके हैं। फोर्थ राउंड में भी हम लोग घेरे को बढ़ाते हुए जाएंगे। पहले एक चेन बनाएंगे, फिर पहले वाले घर में 2 ट्विस्टेड सिंगल क्रोशे और फिर उसके बाद एक एक घर में एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और इसी तरीके से इस वाले राउंड को भी कंप्लीट कर देंगे और लास्ट में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब हमने फोर्थ राउंड कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग फिफ्थ राउंड में हैं। हम लोग पहले एक चेन बनाएंगे, फिर अगले फंदे में 2 ट्विस्टेड सिंगल क्रोशे बनाएंगे और उसके बाद 3 फंदों में एक एक सिंगल ट्विस्टेड सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरीके से इस वाले राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे और एंड में हमेशा की तरह स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग किस तरीके से फंदों को बढ़ा रहे हैं और टोपी का जो ऊपरी घेरा है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। जैसे हमने पिछले राउंड्स में घरों को बढ़ाया था, उसी तरीके से अब आने वाले राउंड में भी और उसके बाद वाले राउंड में भी हमें बढ़ाते हुए जाना है घरों को। पहले हम लोग नेक्स्ट राउंड में 2 फंदे, एक फंदे में 2 फंदे बनाएंगे
और उसके बाद 4 फंदे एक एक सिंगल ट्विस्टेड क्रोशे बनाएंगे। उसके बाद वाले राउंड में फिर हम लोग जैसे पहले बनाते हुए आ रहे हैं उसी तरीके से 2 फंदे एक साथ और उसके बाद 5 फंदों में एक एक ट्विस्टेड क्रोशे बनाते हुए जाएंगे। इसी तरीके से हम लोग जब 2 फंदे एक साथ और 7 फंदे एक एक फंदों में बना लेंगे तो हमारा घेरा बढ़ना बंद हो जाएगा। पहले हम लोग इस घेरे को बना लेंगे और उसके बाद फिर मैं आगे आपको बताऊंगी कि टोपी को कैसे बुनना है। तो ये देखिए, हमने राउंड को बढ़ाते हुए, घेरे को बढ़ाते हुए, फंदों को बढ़ाते हुए यहाँ तक बुन लिया है। हम लोग 10 राउंड बुन चुके हैं। ये हमारा 11वां राउंड है। इस वाले राउंड में हम लोग एक एक फंदे में एक एक ट्विस्टेड सिंगल क्रोशे बनाएंगे और घेरे को कंप्लीट करके स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से बनके तैयार हो गई है। अब हम लोग ऊपरी हिस्सा बुनना बंद कर देंगे। अब नीचे वाले हिस्से को बुनेंगे जिसमें कि घरों का कोई बढ़ाव या घटाव नहीं होगा। इसके लिए जैसे पिछले वाले राउंड में हमने एक एक फंदे में एक एक ट्विस्टेड सिंगल क्रोशे बनाया था, उसी तरीके से शुरुआत में एक चेन बना के उसके बाद हर एक फंदे में एक एक ट्विस्टेड सिंगल क्रोशे बनाएंगे। और यहाँ पे मैं मार्कर लगा ले रही हूँ क्योंकि अब हमें इसको 7.5 इंच होने तक यानी कि 11.5 सेंटीमीटर होने तक बुनते हुए जाना है। तो मैं मिलती हूँ आपको, इसका मेजरमेंट करते हम लोग देखेंगे इसकी लंबाई कितनी हो गई है। अब मैंने काफी बुन लिया है। अब इसको मैं मेजरमेंट करके देखूंगी। 7.5 इंच यानी कि 11.5 सेंटीमीटर बुनना है अगर आप सेंटीमीटर से मेजरमेंट ले रहे हो तो। अब इसके बाद हम लोग इसका बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर के लिए हम लोग पहले एक चेन बना लेंगे और उसके बाद सारे फंदों के बैक लूप्स में स्लिप स्टिच बनाते हुए जाएंगे। स्लिप स्टिच की हमें 5 रो बनानी पड़ेगी, उससे हमारा बॉर्डर बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, हमारा टोपी बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही आसानी से बन जाती है और बहुत ही कम वक्त में बन जाती है। आप लोग भी जरूर बनाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट भी कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी पैटर्न्स, डिजाइन्स और निटिंग और यार्न की प्रोजेक्ट्स लाती रहूंगी। पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।